लंदन में इलाज की गर्ज से मुकीम साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट्स लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई हैं, जिसमें मुफस्सिल तरीके से एक दिल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने बताया है कि अभी वो बेहतर है कि पाकिस्तान ना जाएं, लंदन में ही रहें जब तक उनकी जो हार्ट की सर्जरी है, जो प्रोसीजर होना है वो हो ना जाए। इसको हुकूमत बड़ी तनकीद का निशाना बना रही है। मुख्तलिफ किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं और एक चीज़ जो मुश्तरक है तमाम बयानात में वो ये है कि ये जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है इसको जाली करार दिया जा रहा है। हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि जी अदलिया इसका नोटिस ले और इसके ऊपर तहकीकात करे। फ़ारूक हबीब साहब कहते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट कतरी ख़त का लिखारी एक ही है। राना सनाउल्लाह साहब ने प्रोग्राम में इसके ऊपर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि हुकूमत मेडिकल रिपोर्ट अमेरिका में चैलेंज कर सकती है। अगर इनको कोई शक है इसकी सदाकत पर, इसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, तो इसको चैलेंज कर दें, इसकी तस्दीक करवा लें। तो क्या हुकूमत को नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स चैलेंज करनी चाहिए, हाँ या नहीं की ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास, ये इनसे ज़रा पूछते हैं। सो क्या ख्याल है आपका इस तरह की रिपोर्ट्स की? पहले खुद तो मैं भेजा है नवाज शरीफ को इलाज के लिए। तहरीक इंसाफ ये क्यों नहीं सोचती कि पहले वो क्रेडिट लेते रहे कि हम जनाब इनको बैरून मुल्क इलाज के लिए भेज रहे हैं, हम इनको बड़ा रहम खा रहे हैं, हम इन पे बड़ी रहमदिली का मुजाहरा कर रहे हैं। अब जब वो चले गए हैं और वापस नहीं आ रहे तो अब इन्हें अफसोस हो रहा है, अब हर चीज़ को जाली करार दे रहे हैं। तो ये दो अमली ना करें। अगर ख़ुद भेजा है तो आप उसके नताइज भी खुद भुगते हैं, क्योंकि इसका मतलब है इन्होंने गलत भेजा। तो गलत भेजा है तो क्यों भेजा था? ना उस वक़्त भेजते, उस वक़्त ना रहम खाते और ना उस वक़्त धोखा खाते। पहले धोखा खाया है बकौल इनके, और अब जो है अब कौम को उसकी सज़ा दे रहे हैं, तज़िये को वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। सवाल ये है कि क्या नवाज़ शरीफ जो है, नवाज़ शरीफ ने को जाने का जो मौका दिया हुकूमत ने, इस पर हुकूमत ज़िम्मेदार है और हुकूमत ने इस पर कंप्रोमाइज़ किया, हुकूमत मजबूर हुई या हुकूमत डर गई, जो भी हुआ इसकी कसूरवार हुकूमत है। अब इन्हें सिर्फ सवाए हाथ पर हाथ धरे इंतज़ार करने के ये कुछ नहीं कर सकते। ना इनके पास ये इख्तियार है कि नवाज शरीफ को वहाँ से ज़बरदस्ती वापस ला सकें, ना इनके पास कोई कानूनी तरीका है। अब ये सवाए हाथ पर हाथ धरे के और बयानात देने के कुछ नहीं कर सकते। सर, जाने के मौके की आपने बात की, तो ज़रा आने की जो बातें हो रही थी उस पर भी आपने कुछ प्रेडिक्शंस की थी, उसका बता दे। एक तो जैसे कल भी हमने बात की, वो जो ताहयात नाअहली वाला बार ने चैलेंज किया था, वो रजिस्ट्रार ने एतराज़ात लगा के वापस भेज दिया। ऐसा फ़िलहाल लग रहा है कि रुक गया है वो मामला। फिर कल ये मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है, तो लंदन से आना भी ऐसा मालूम होता है कि फ़िलहाल तो टल गया है। तो जो अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही थी, वापस आने की बात हो रही थी, क्या समझें उसके बारे में? देखिए, मैं पहले अर्ज़ किया, जब मैं लंदन मिला था तो मैंने यही गैदर किया था कि जो लोग ये कह रहे थे कि वो जनवरी फरवरी में आ रहे हैं, तो मैंने यही कहा था कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो रहा है। उसकी वजह यह है कि मुझे ख़ुद उन्होंने कहा कि जी मैं तो अभी इलाज कराना है, पहले कोविड का ख़ात्मे का इंतज़ार करना है, फिर इलाज कराना है। फिर उन्होंने मुझे अपने एक कज़न से मिलवाया और उन्होंने मुझे कहा कि ये मेरे कज़न हैं, आप जानते हैं। मैं जानता था उनको। तो उन्होंने कहा ये मुझे लेने आए हुए हैं, और 1 महीना तो हो गया ये लेने आए हुए हैं, लेकिन अभी मैं जा नहीं रहा। अच्छा। तो बात यह है कि अभी मेरा ख्याल है उनका फ़ौरन आने का कोई इम्कान नहीं है। जो ये लोग ये कह रहे थे, मैंने उसी वक्त इसकी तरदीद। तो कज़न वापस आ जाए? आपके ख्याल में नवाज शरीफ अभी वापस नहीं आने वाले? अभी हसन निसार साहब, तो क्या आपको लगता है फिर हुकूमत को चैलेंज करना चाहिए जो रिपोर्ट जिनको जाली कह रही है? देखें, पीटीआई वाले ना सांप निकल जाने के बाद लकीरें पीटने के एक्सपर्ट्स हैं। ये शहजाद अकबर से लेके तो नवाज शरीफ को भेजने भूजने तक। लेकिन दैट डज नॉट मीन कि अगर उनके पास कोई इम्कान है किसी हरकत से तो वो उससे गुरेज करें। झक मारने के बाद दुनिया ख़त्म तो नहीं हो जाती। ये बेशुमार कामों में पहले भी वक्त, एनर्जी, पैसा ज़ाया कर चुके हैं। इस पर भी तबाह आजमाई करना अगर मुमकिन है करके देख लें। लेकिन महमल, एक पॉलिटिकल पूरा का पूरा केस भी तो होता है ना, वो आपने बिल्डअप करना होता है। चलिए बेशक फेस सेविंग के लिए ही सही, क्या आपको लगता है कि अगर ये ऑप्शन अपनाएं तो ज़रा अच्छा मूव होगा? अलीना, करना तो चाहिए चैलेंज, बिल्कुल करना चाहिए, क्यों ना करें चैलेंज। अगर आप इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो फेक हैं, वो दुरुस्त नहीं हैं, तो आप चैलेंज करें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और उसके अलावा जो वैसे तो जैसा सुहेल साहब ने भी जिक्र किया कि हुकूमत ने खुद ही भेजा था और हुकूमत की अपनी रिपोर्ट्स थी, मेडिकल रिपोर्ट्स थी उस वक्त, जिसपे बाद में सवाल भी उठाए गए खुद हुकूमत की तरफ से।
लेकिन ये है कि उन ऑफिशियल से भी पूछें, उन रिपोर्ट्स को भी चैलेंज कर दें, उनको भी चेक करें। उसके ऊपर तो अभी भी वैसे ऑफिशियल जो है वो कायम है कि उन रिपोर्ट्स में कोई गलत चीज नहीं थी, लेकिन अगर इनको लगता है कि वो गलत और झूठी रिपोर्ट थी, उनको भी चैलेंज करें और इस रिपोर्ट को भी लाजमी चैलेंज करें, क्योंकि ये खाली इस तरह की बातें करने से ये मुझे लगता है कि सिर्फ सिर्फ बयानबाजी है। अगर मैं आपको एक बात कहूँ तो वो ये है कि जो एक तासुर मिलता है, आप अगर हुकूमती लोगों से भी बात करें तो वो ये तासुर मिलता है कि एक्चुअली हुकूमत खुद भी इतनी सीरियस नहीं है मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए, क्योंकि उनके सामने मियां नवाज शरीफ जो है वो अगर कोई बहुत बड़ा, जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वजीर आजम साहब के लिए, वो मियां नवाज शरीफ ही हैं। और उनकी वापसी से, और अगर इलेक्शन भी जाहिर बात है अगर टाइम पे हो जाते हैं, तो उस लिहाज से उनके लिए तो मियां साहब का वापस आना इस वक्त उनको सही नहीं लगता। उन पोलिटिकली, जिस तरह आपने पोलिटिकल बयानी, तो ये पोलिटिकल बयानी के लिए बहुत अच्छा है कि उनको कहें जी वापस आ जाए, वापस आ जाए, फिर आप कोई हाथ पैर भी ना मारे उनको वापस लाने के लिए। तो इसलिए रिपोर्ट्स को बिल्कुल चैलेंज करना चाहिए हुकूमत को। तो अतर, क्या आप समझते हैं, जब महमल ने वजह बताई है, क्या यही वजह है कि कहती तो है अदलिया से हुकूमत के आप नोटिस ले लें, खुद आगे बढ़ के कुछ नहीं कर रही? आज अटॉर्नी जनरल के ऊपर भी शहबाज शरीफ साहब ने जवाब दिया है, उसके ऊपर भी कुछ कहिएगा। देखिए, बात यह कि जहां तक मियां साहब की सेहत का ताल्लुक है, माजी में हमने देखा जब कलसूम बीबी बीमार थी लंदन में, तो पाकिस्तान में मियां साहब के मुखालफिन कहते थे कि हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक जो है वो शरीफ खानदान की मलकियत है। अनफॉर्चुनेटली इस किस्म के इल्जामात लगाए, लेकिन बाद में हमने देखा कि कलसूम बीबी इस दुनिया से चली गई। तो जहां तक उनकी सेहत का ताल्लुक है, ये कोई मेडिकल प्रोफेशनल इस पे बात करे तो वो चीज जेब भी देती है। मेरे ख्याल में इसके ऊपर सियासी बयानात नहीं देने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो मियां साहब का सियासी कंडक्ट है उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट को भी चैलेंज करते हैं, वो पूरे निजाम को भी चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं हम इस मुल्क के अंदर इनकलाब लेके आएंगे, सब कुछ चेंज कर देंगे। लेकिन दूसरी जानिब फिर हमें यह पता चलता है कि उनका तो दिल इतना कमजोर है कि वो छोटी छोटी बातों पे वो उदास हो जाते हैं। वो कहते हैं मैं जेल जाऊंगा तो मैं उदास हो जाऊंगा, लेकिन मैं इनकलाब भी लेके आऊंगा। तो जहां पे हुकूमत को ये चैलेंज करना चाहिए, वहां पे जो लोग हुकूमत को और इस निजाम को चैलेंज कर रहे हैं, उनकी भी तो थोड़ी सी जिम्मेदारी है ना, कि दिल थोड़ा मजबूत करें, थोड़ी अपने अंदर हिम्मत पैदा करें और आए इस मुल्क को बचाएं। इसलिए कि आपका तो बयानिया ये है कि ये गैर संजीदा लोगों की हुकूमत, इन सिलेक्टेड लोगों की हुकूमत, इन लोगों ने तो मुल्क को गिरवी रख दिया, IMF के हवाले कर दिया। तो खुदारा सेनेट में भी हालात ठीक नहीं है, इसहाक डार साहब को भी साथ लेके आए, उनका वोट भी यहाँ पे है, आप भी आए, मुल्क को बचाएं। तो हुकूमत चैलेंज करे या ना करे, मियां साहब को वापस आके इस निजाम को चैलेंज करना चाहिए जो वो लंदन में बैठ के उन्हीं फ्लैट्स में कर रहे हैं जिनकी वजह से वो इस निजाम से निकले थे। तो मेरे ख्याल में मियां साहब पे भी थोड़ी सी जिम्मेदारी आती है।